इंडिया और पाकिस्तान दो बिग पावर्स सिर्फ इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर इसलिए भी बिकॉज दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, पर सॉरी पाकिस्तान, यहां पे भी हमने आपको बीट कर दिया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। और जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, एक एक्चुअल बैटलफील्ड पे तो वॉर चली रही थी, पर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की अलग से ही लड़ाई चल रही। एंड हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा टीवी मीडिया है खास तौर पे, वो तो ये रेस जीत ही गया, ये वाला वॉर जीत ही गया। सबसे पहले तो कराची पोर्ट अटैक, ये कहां हुआ, कब हुआ, किसी को नहीं पता, बट ऑलमोस्ट एवरीवन कवर्ड इट। You know, the Karachi will come under attack. I have some visuals. विजुअल्स दिखा रहे हैं कि एक जेट को गिरा दिया, पर यहाँ पे गाजा तक के विजुअल्स यूज करे गए हैं हमारे टीवी चैनल्स के द्वारा। इंडिया ने कंफर्म कर दिया, भाई हमारे कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमने बताया कि उनका हमने एक जेट शूट डाउन किया। Quetta has been taken over by Baluch insurgents. The Pakistan army soldiers have really quit Quetta, and essentially what we are seeing is that Pakistan army really running for cover with. At this point of time, even GD Bakshi sir is like, अरे यार एक झूठ ठीक था, इतने ज्यादा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, मतलब मैं कैसे डिफेंड करूं ये सब, मतलब मरवाओगे यार। ही इज एक्चुअली थिंकिंग दिस, उनकी शक्ल देखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मतलब ये क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो ये वीडियो सही है कि नहीं एग्जैक्ट ये भी नहीं पता, ठीक है ना। आप यहां समझिए, वहां मिस इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये लोग तो क्या बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का भंडार इन्हीं के चैनल पे आता है। और जहां तक गौरव आर्या की बात की जाए, तो दिस पर्सन हैज एम्बैरेस्ड द कंट्री, मतलब इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। तो मुझे नहीं समझ में आता क्या मजा आता है आपको अपना जाहिलपन दिखा के। अब वो सरकार की प्रॉब्लम बन चुकी है, देख लीजिए ईरानियन गवर्नमेंट ने क्या ट्वीट किया, हम इतने गिर गए हैं। और ये लम्हे फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके बाशिंदे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको, और मेहमान नवाजी की जाती थी। आई हैव बीन इन फॉरेन कंट्रीज एंड आई हैव सीन एज एन इंडियन हाउ मच रेस्पेक्ट आई वाज कमांडिंग। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको बात भी नहीं करनी आती है, दो दो ट्रांसलेटर होके भी वो उनको जवाब नहीं देना आता है प्रेस वाला जो अगर सवाल पूछता है। और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। इससे बड़ी और क्या। हम ना लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। लोग सोचते हैं कैसे लोग हैं, इनकी मीडिया देख लो, पता चल जाएगा कैसे लोग हैं। अब हम क्या बताएं उन्हें, किस किस को अपनी सफाई दें। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सबसे अच्छा यूज पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी मीडिया ने किया है इसका, पूरे दुनिया में ये बता के कि देखो इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है। अब ये तो फेक न्यूज भी नहीं है कि इंडिया में ऐसा चल रहा है, ऐसी फेक न्यूज इंडिया में फैलाई जाती है, तो इसका कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे सकते। क्लिप आई थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी फेक थी, उन्होंने कभी ऐसा बोला ही नहीं, वो भी देख लीजिए। If Pakistan attacks India, I will not sit back. I will destroy Pakistan. Modi is my friend and I love the people of India. अमेरिका के एनएसए से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है, यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। क्या बोलो इन लोग का। वहां के एनएसए जो आज के डेट में वहां के फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने बात की है एस जयशंकर से। इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी का अखबार देख लेते, कहीं ना कहीं तो यही लिखा होता। मतलब आप क्या बोलने वाले उनको हैं कि उन्होंने क्या बात की होगी उनसे। देखिए ये क्या रहा होगा, हुआ क्या कि 6 और 7 की रात की एयर पावर की लड़ाई के बाद जो खबरें आनी शुरू हो गई थी वो ये थी कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब हैं, उन्होंने अब रूबियो को कांटेक्ट कर लिया है। फिर पता चला कि इन्होंने और भी कंट्रीज़ को कांटेक्ट किया है, सऊदीज़ को किया है, यूएई को किया है, टर्की को किया है, सबको, और हर एक से ये चाइना को किया है, वांग ही से बात करी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते थे कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े, पर सवाल ये है कि इन लोगों को ये कहना, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, इन सब से, इसका मतलब क्या निकला। इसका मतलब एक तो ये निकला कि जो हमने इतनी कोशिश करी इतने साल कि साहब हम पाकिस्तान से बड़े हैं, हमें दोनों को हाइफनेट मत करो, तो आपने खुद ही हाइफनेट कर दिया दोनों को कि ये करिए। और दूसरा, बार बार ये बोलना कि हम संयम से काम कर रहे हैं और ये आप लड़ाई रुकवाइए, दूसरों बाहर वालों को कहना, इससे तो साफ पता जाहिर होता है कि साहब आप जो है इस बात को यहीं रफा दफा करना चाहते थे और आपकी सोच थी। असलियत आ गई ना सामने, क्या बात हुई थी।
कुछ भी फैलाते रहते। पर आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको ये बताएं कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उससे हम क्यों इतने कंसर्न रहे हैं। यहाँ पर एक इंडियन डिफेंस एनालिस्ट ही बता रहे हैं एंड आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है दैट एक्चुअली सीम्ड मोर रिलायबल देन द इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया के आज के डेट में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये जो टीवी मीडिया है खास तौर पे हमारे देश में, ये सबसे बड़ा काम कर रही है हमारे सोसाइटी को बिगाड़ने का। और वैसे भी जो कोई भी टीवी न्यूज मीडिया देखता है, मैं तो उनके मुंह पर बोलता हूं, और यहाँ पे भी अगर कोई देख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप बेवकूफ हो, आपको और ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है।